हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। इसमें विभिन्न पोस्टें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पोस्ट इस प्रकार है कि द्वितीय श्रेणी के जो ये पद हैं, इसमें सहायक अभियंता मैकेनिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स और पाली रसायन रसायन और तृतीय श्रेणी के जो पद हैं, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक ग्रेड थी, यानी कि कार्यालय सहायक के पद निकाले गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। जो सहायक अभियंता मैकेनिकल के जो पद है टोटल 15 है, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के जो 15 पद हैं, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के इसी प्रकार 15 पद हैं और पाली रसायन के 10 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 20 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल्स के 20 पद हैं और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 पद हैं। और कार्यालय सहायक के जो ये पद हैं 3 हैं। श्रेणी 3 के अंतर्गत 16 पोस्ट है। कुल मिला के इस प्रकार ये 131 पोस्ट हो जाती है। तो आगे और जान लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 अंक निर्धारित रहेंगे और 100 नंबर का एक 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और आगे जानते हैं इसकी एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये के समथिंग इसकी फ़ीस है। एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये की जो फ़ीस है वो है। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे भर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की शॉप पे जाके भर सकते हैं या कियोस्क सेंटर पे आप जाके भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आपको जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें रहेंगी वो बहुत ज़रूरी है ले जाना। जैसे कक्षा 10th की मार्कशीट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय या संपत्ति के बारे में घोषणा पत्र के लिए आय प्रमाण पत्र, और दिव्यांगता, अगर किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उसका प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक योग्यता जो कि पद से संबंधित है वो पूरी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। पोस्ट कोड P01, P02, P03, P05 और P06 और P07 हेतु जो आवेदक है उसका नवीन कलर पासपोर्ट फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाला, जिसमें नाम और तारीख मेंशन हो, और आयु सीमा से संबंधित डॉक्यूमेंट छूट के लिए। और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 17 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं। क्योंकि अभी दिवाली का फेस्टिवल था तो इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर 2025 है। तो फ्रेंड, अब जान लेते हैं विभिन्न पोस्टों के बारे में। जैसे सहायक अभियंता मैकेनिकल की, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए आपको AICTC या UGC प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर यानी कि BE BTech डिग्री होना चाहिए और 3 वर्ष का इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के पद के लिए इसमें 5 वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए। वहीं सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल में वही UGC द्वारा अप्रूव्ड संस्था से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास BE की डिग्री होना चाहिए। इसमें भी 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या कनिष्ठ अभियंता के पद पर 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित BE की डिग्री होना चाहिए। और उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के अलावा PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल है में ताप विद्युत उत्पादन इकाई कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन का रखरखाव में अनुभव होना चाहिए। 3 वर्ष का इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। कनिष्ठ अभियंता के अगर पद पर आप कार्य कर चुके हैं तो 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। पाली रसायन में भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री होना चाहिए और इसमें 65% के अंतर्गत आपके 65% डिग्री में होना चाहिए। और अन्य कार्मिकों जो अन्य कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए 60% होना चाहिए। वहीं SC ST OBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% की अतिरिक्त छूट है। इस प्रकार उनके 55% अंक भी चल जाएंगे। कम्युनिस्ट अभियंता मैकेनिकल, इसमें भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नियमित डिग्री चाहिए
या बी टेक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें भी वही 210 मेगावाट या उससे अधिक के कैप्टिव प्लांट में, यानी कि ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों में जिनकी क्षमता 210 मेगावाट है उससे अधिक है, उसके रखरखाव एवं संचालन का अनुभव आपको होना चाहिए। इसमें भी वही कनिष्ठ अभियंता के पद पर अगर कार्य करना है तो 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल्स में, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनियरिंग में नियमित डिग्री होना चाहिए। इसमें भी वही 210 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इकाइयों का रखरखाव और संचालन का कार्य अनुभव होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 210 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता का विद्युत उत्पादन इकाइयों का रखरखाव और संचालन का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बात कर ली जाए यहाँ पे कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के पद की, तो जो पोस्ट कोड P08 है, इसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी यानी कि 12th परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। यूजीसी प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DOAC लेवल एक डिप्लोमा जो कंप्यूटर कोर्स का होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास, या किसी भी शासकीय महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, या किसी शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा का डिप्लोमा भी आपको चल जाएगा। इसमें BE, MCA, BCA, MSc IT, CS, BSc IT, CS, MTech, ME ये कैंडिडेट भी चल जाएंगे जो इनके पास ये डिग्री है। तो बात कर ली जाए इसमें एक और बहुत विशेष योग्यता की, तो MPSEDC जिसका पूर्ववर्ती नाम मैप IT था द्वारा जारी CPCT प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है आवेदकों के पास। जी हाँ, CPCT का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, जिसमें 2 विषय कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग में से किसी में से एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो बात कर ली जाए यहाँ पे आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष है P01, P02, P03 और P04 पोस्ट के लिए, और P05, P06, P07 और P08 के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की एज आपको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? बाकी विशेष जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आशा उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी हद तक ठीक लगी होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो और करते रहिए अपने अनुभव साझा कमेंट के द्वारा हमें। और अगर आपको कुछ लगता है कि किसी विशेष टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए बनाएं तो वह हम आपके लिए बना सकते हैं। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।